डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज हम पेपर टीवी के वीडियो का रिव्यू करेंगे। वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट थिंक अबाउट इंडिया। वैसे तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मदरसे में किस तरह की तालीम दी जाती है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को किस तरह अरबों का ज़हनी गुलाम और जिहादी बनाया जाता है। फिर भी इन मदरसों में पढ़ाने वाले आलिम अपने मदरसों के बारे में क्या बताते हैं, अपने आप को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा और अमन पसंद बताने वाले ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, आज यही सब देखेंगे और जानेंगे। आप सबका भरपूर इंटरटेनमेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा कारी साहब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जाता है कि सिर्फ जो हमारे मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ जो दीनी तालीम दी जाती है और दुनियावी तालीम दी जाती है। क्या इधर मतलब बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है कि नहीं? देखें जी, जो हमारा दीन है ना जी, ये एक जामे दीन है। तो ये दुनिया को भी चलाता है, दीन को भी चलाता है और आखिरत की फ़िक्र भी देता है। तो जिस चीज़ को हम दुनिया कहते हैं ना, जब हम इसको दुनिया की तालीम जिसको हम कहते हैं, अगर उसको भी हम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे और आगे फैलाएंगे तो वो भी हमारा दीन ही बनता है। तो हमारी फिर तिजारत भी दीन बन जाती है। तो माशाअल्लाह यहाँ पर मदरसों के अंदर फ़कत जिनको हम दीनी तालीम समझते हैं वो तो है ही सही, यहाँ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश पढ़ाना और इसके साथ जो है दूसरी जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाती हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ाई जाती है। की बात है, इसका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे है और बाकायदा तंजीमुल मदारिस जो हमारा है उसमें बाकायदा इम्तिहान जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर भी है और मंजूर शुदा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एक निसाब है जिसके अंदर जो है ये इंग्लिश भी होती है, रियाजी भी होती है और जिस तरह मुताला पाकिस्तान है ये भी होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और बाकायदा इसका इम्तिहान होता है, पर्चे होते हैं और नताइज जो है ना वो आते हैं। तो ये दीन की तालीम के साथ जिसको हमारे मुआशरे में दुनिया की तालीम कहा जाता है उसका इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इधर है। अच्छा, और ये एक मदरसा नहीं, तंजीम के जितने ये हज़ारों मदारिस पाकिस्तान के अंदर हैं तो उन तमाम के अंदर एक ही तरीक़ाकार है। इस जगह पर इनसे सवाल पूछते बनता है कि क्या धरती पर पहाड़ को गाड़ा जा सकता है? क्या आकाश वाकई खंभों पर टिका हुआ है? क्या धरती वाकई साकिन है? क्योंकि इनके आलिम तो यही बताते हैं और इनके किताबों में भी यही लिखा है। अच्छा कारी साहब, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के अंदर या वैसे बात की यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब ये देखें कि दहशतगर्दी अगर ये फैलाते हैं तो आप ये देखें मुसलमानों के कितने मुमालिक हैं जिनको फ़कत दहशतगर्दी के नाम पर दहशतगर्दों ने ही उन पर हमले किए हैं और उनको मिटाने की कोशिश की है। इराक़ के साथ क्या हुआ है? बिल्कुल। तो अब इराक़ के अंदर जो है ना ये एक मुसलमान दहशतगर्द थे, ये वही अनासर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं, असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ है? ये नाम हमारा लिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, असल दहशतगर्द वो लोग हैं। हमारा इस्लाम अमन पसंद दीन है और ये इस्लाम अमन पसंदी का दर्स देता है। हाँ, जो हमारे खिलाफ बोलेगा और हमें छेड़ेगा, हम अपना जवाब की कुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और हम जवाब उसे देंगे। और हमारे जवाब को अगर दहशतगर्दी समझते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। असल दहशतगर्द वो है, दहशतगर्द वो होता है जो दूसरे का हक मारता है और दूसरे का हक खाता है और दूसरों पे कंट्रोल करता है नाजायज़। असल तो दहशतगर्द वो हैं और ये ज़िम्मे हम दीन वालों के लगाया जाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं फैलाई जाती, ना ही यहाँ पर दहशतगर्दों को जो है ना वो पाला जाता है और इनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक दीन की तालीम है और दीन दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता, ये अमन व सुकून का दर्स देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इनकी भी बात सुन लें, फिर आगे बात करेंगे। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को आपने मुजम्मत भी बाद में की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है,
वो में रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हें क्या करो, डराओ। तो सुन लिया आप सबने, अब किसकी बात मानी जाए, इस बंदे की जिसको अभी आपने सुना, या मदरसे के मौलवी की, या फिर उन घटनाओं को लेकर देखा जाए जो रोज कहीं ना कहीं दीन के नाम पर दहशत फैलाने का काम करती हैं। अच्छा, अभी इस क्लिप में ये बंदा जो कह रहा था कि अल्लाह को मानने वाले लोगों के खिलाफ टेररिज्म नहीं करना चाहिए, इसका मतलब साफ है जो गैर मुस्लिम है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जिहाद करना है। अब जरा पाकिस्तानी मुस्लिम पत्रकार की बात भी सुन लें, आइए देखते हैं वो क्या बताती हैं। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह ये कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज़ हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ ठीक है। कुछ समझ में आया, इनके दीन को मानने वाले ही खुद इन लोगों की सोच पर सवाल खड़ा करते हैं। अरबी गुलामों का कहना है कि हमारे मजहब के हर बंदे को टेररिस्ट समझा जाता है, बल्कि ऐसा है नहीं। तो हम भी कहते हैं आप सबके मजहब का हर बंदा टेररिस्ट तो वाकई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सही और गलत को समझते हैं, पर 99% आपके लोग ही जिहादी मानसिकता के शिकार हैं, जो मौका पाते ही दहशत को फैलाने से नहीं चूकते। जरा सोचें, करबला के मैदान में एक दूसरे को काटने वाले लोग कौन थे? क्या कोई वहां भी हिंदू संगठन, क्रिश्चियन या यहूदी मारकाट कर रहा था? दहशत फैलाना तो इनकी किताबों में लाजमी बताया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ अलामा साहब मौजूद है, हम इनसे पूछें कारी साहब एक चीज़ बताएं कि क्या हमारी जो इस्लामिक बुक्स हैं इनके बारे में कोई हिंदुओं के बारे में या और मज़हबों के बारे में भी कोई बातें हैं कि नहीं? वो कहा जाता है कि हिंदुओं के बारे में या और मज़हबों के बारे में सिर्फ इनके मतलब जो है नफरत अंगेज़ मैसेज ही बच्चों को दिया जाता है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? अब देखें, अगर ये बात होती तो हम ले लेते हैं कुरान मजीद को, असल तो हमारा कुरान मजीद है, ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारी हदीस की किताबें आ जाती हैं। आप कुरान मजीद को देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये पूरी इंसानियत में दूसरे मज़ाहब वाले आते हैं या नहीं आते? तो ये एक बात की है कुरान मजीद की। दर्जनों मिसालें कुरान मजीद के अंदर ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर कुरान मजीद जो है वो पूरी इंसानियत की हिदायत की बात भी करता है, और पूरी इंसानियत जितनी अक़वाम आलम है ये कुरान मजीद उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता है। हाँ, क्योंकि सब का मालिक खालिक अल्लाह है। जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पकड़ तो फरमाता है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा कुरान ऐसा नहीं है कि वो नफरत फैलाता है। कुरान मजीद अमन का दर्स देता है, और वो जो कुरान को नहीं मानता उसके बारे में भी ये कहता है अगर तुमने इसको नाहक कत्ल किया तो ये उसका कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसकी सजा भी बयान की। क्योंकि ये जिस आयत को पेश कर रहा है उसमें एक शब्द यूज हुआ है नाहक, इसी में सारी बात छुपी है। ये लोग इस्लाम के अलावा किसी और को हक मानते ही नहीं हैं, यानी सही मानते ही नहीं हैं, और जो गलत है उन लोगों के खिलाफ जंग करने की इनको इजाजत है। मतलब साफ है, जो इनके दीन को ना माने उसको खत्म कर दो। इस आयत को लेकर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। अच्छा, ये उस आयत का हवाला नहीं देंगे जिसमें लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से भी तब तक जंग करो जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें या जलील होकर जजिया ना देने लगें। ये लोग कितना झूठ बोलेंगे, कितनी मक्कारी करेंगे, ये मुनाफिक लोग कभी नहीं सुधरेंगे। कुरान के अंदर यह कि आप किसी के मजहब को गलत ना बोलें, क्या हो सकता है कि वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को। अब ये वो कुरान मजीद में इनकी बातें आपने ध्यान से सुनी, जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। कुरान के अंदर यह कि आप किसी के मजहब को गलत ना बोलें, क्या हो सकता है कि वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को। अब ये वो कुरान मजीद में ये कह रहा है
कि तुम उनके झूठे खुदा को गाली मत दो। पहले ही दूसरे के खुदाओं को झूठा बनाकर उनकी तौहीन कर रहा है, बाद में कहता है फिर नहीं तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। इसकी मकारी, इसकी हिपोक्रेसी यही दिखती है। ये लोग सुबह शाम दूसरों के खुदाओं को लाउड स्पीकर पर झूठा बताते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम किसी की दिल आजारी नहीं करते। कितने मक्कार हैं ये लोग। 12 नंबर 7 के एंड पर आयत मुबारक है, ठीक है ना। उसका मफहूम ये बनता है कि तुम जो है ना झूठे, जो जिन लोगों ने झूठे खुदा बनाए हुए हैं, अगर तुम उनको गालियां निकालोगे फिर उसके बदले में वो अल्लाह को गालियां निकालेंगे। तो गालियां निकालना किसी मजहब में भी ठीक नहीं है। ठीक, गाली देने वाली बात करें तो इनके मोस्ट आइडियल पर्सन जिसको ये अपना रसूल मानते हैं, वो भी दूसरे के खुदाओं के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते थे। ये भी हम अपनी कई वीडियो में दिखा चुके हैं। है ना, वो हमारा दीन नहीं, अच्छे अखलाक। तो साबका जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं और उनके अखलाक आप देख लें, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल, इसको अकल भी मानता है और हर मज़हब वाला मानता है। तो लिहाजा किसी को गलत ना कहने का ये मतलब नहीं भी जो झूठ बोले उसको आप ये ना कहें भी ये झूठा है, अब उसको तो कहना पड़ेगा, ये सलाह तो करनी पड़ेगी ना। अब कोई चोरी करता है, जब हम कहें कि जी आप चोर हैं, वो कहे जी ये बद अखलाकी है, नहीं, उसको चोर कहना पड़ेगा। जो सच्चा है उसको कहो, उसकी तारीफ करो कि ये सच्चा है। तो मुआशरे के अंदर गलत सही का फ़र्क तो करना पड़ेगा। अगर इसको कहे नहीं जी ये गाली है, तो फिर ये गाली नहीं है, ये जिहालत और लाइल्मी है। तो जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, जो ठीक है दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहना पड़ेगा, रात को रात कहना पड़ेगा, दिन को दिन कहना पड़ेगा। जब हक को आप हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, तो फिर ही मुआशरे तरक्की पा सकते हैं। अब इस चीज़ को भी अगर आप बद अखलाकी का नाम देंगे तो फिर हम इसको जिहालत कहेंगे और क्या कह सकते हैं। अच्छा, असल में ये मौलवी ये कहना चाह रहा है कि तुम अपने दीन, धर्म और मजहब को गलत मानो और हमारे दीन को सच्चा कहो और उसे मानो भी। सीधी सीधी बात है, ये लोग जबरदस्ती अपने दीन को दूसरे पर थोपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं के दीन का परचम खड़ा रहे। कारी साहब, मैं 2 सवाल सिर्फ पूछूंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आखिर जो इस्लामोफोबिया या इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी कुव्वतें और क्या मिलेगा इनको इस्लाम को बदनाम करके? जैसे ये इस्लाम के खिलाफ जो कुव्वतें हैं ये आज से काम नहीं कर रही, ठीक है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और इस दीन को अल्लाह की तरफ ला कर ऐलान फरमाया और दीन की तबलीग और नशर व इशाअत की, तो उसी वक्त से इस दीन की मुखालफत शुरू हो गई थी। फिर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, तो चूँकि यहाँ यहूदी लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर यहूदियत इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। तो ये पीछे अगर हम जाते हैं तारीख़ की तरफ, तो ये 1400 साल हो गए हैं पीछे। ये यहूदियत इस्लाम के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें हैं उसकी बुनियाद ये यहूदियत है। पहले मुशरिक भी थे, लेकिन ये फिर यहूदियत और ईसाईयत, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करते और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा आज से नहीं, ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। और इस बात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों को खोल कर बयान फरमाया है। तो यानी ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। और कुरान मजीद ने चैलेंज किया हुआ है 1400 साल कि अगर ये झूठा हो, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ना हो और इसकी बातें सच्ची ना हो, तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को ना कबूल किया किसी ने, अगर कबूल किया भी है तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये अल्लाह ने अपनी आसमानी किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि इस्लाम के दुश्मन कौन हैं, हम तो वो अल्लाह की बयान करता बात बयान कर रहे हैं। वरना हमें इस तरह तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। हमारे पास कुरान और फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो इसने जितने भी क्लेम किए हैं सभी को एक्स मुस्लिम द्वारा डिबंक किया जा चुका है। इस टॉपिक पर सभी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। देखने वाली बात यह है, ये लोग अपने आप को हमेशा मासूम सीधा साधा शो करने की कोशिश करते हैं और इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जबकि ये लोग गैर मुस्लिमों को खुद इंसान तक नहीं समझते हैं। हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो या दुनिया का कोई भी दूसरे दीन, धर्म और मजहब के मानने वाला ही क्यों ना हो, इनकी नजरों में वो नजिस है। तो किसके दिमाग में नफरत का कीड़ा घुसा है, इन अरबों के ज़हनी गुलामों में या दूसरों लोगों में? तो इस्लाम के खिलाफ जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो कौन सी हैं, इसको कुरान मजीद ने अल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि पहले अदवार के अंदर कई कौमें थीं जिसके इनके कुरान में लिखी बातों पर ध्यान दें तो कुरान में लिखी हर एक बात कहीं न कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। उसकी कौन सी बात को सही माना जाए और कौन सी बात को गलत माना जाए, ये मुल्ला और मौलवी खुद तय नहीं कर पाते हैं। कुव्वत है ये शुरू से ही इस्लाम के खिलाफ चलती आ रही है और ये उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है
کہ آج بھی مسلمانوں کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملک پاکستان کو بھی جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم یہی کہیں گے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ دین پہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مدد بھی فرماتا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے یہ عذاب کی صورتیں اللہ رب العزت یہ بھی دور فرما دیتا ہے. واحد راستہ یہی ہے کہ حق پر چلا جائے اور حق کی دعوت دی جائے. اچھا کر صاحب لاسٹ سوال پوچھ کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے. کیا ہمارے جو یہاں پہ مدرسے یا ویسے ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ مطلب کیا نفرت انگیز میسج یا ویسے کیونکہ انسانیت بھی تو ہے. آپ یہ یاد رکھیں جو ایمان کے خلاف جو کفر ہے اس ایمان کے مقابلے میں آتا ہے کفر, تو کفر کو پسند نہیں کیا جائے گا. نہ یہ اللہ کو پسند ہے نہ مومن کو کفر پسند ہے. اللہ کی نافرمانی وہ کفر کی صورت میں ہو یا منافقت کی صورت کے اندر ہو یا بے حیائی کی صورت کے اندر ہو, وہ اور یہ کام کرنے والے چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا وہ ہندو ہوں یا وہ کوئی ہوں, مسلمان ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اب اس کے خلاف بھی بات کرنی پڑے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے بھئی یہ نفرت انگیز جو ہے نا ان کے خلاف کیا جاتا ہے, چونکہ یہ ایک کافر قوم ہے. اب کافر قوم اپنی حد کے اندر رہے, اس کو اسلام کہتا ہے مت چھیڑو, لیکن جب وہ اسلام کے خلاف بات کریں گے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے تو ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. میسج کے ذریعے بھی, زبان کے ذریعے بھی, قلم کے ذریعے بھی اور ہتھیار کے ذریعے بھی ہم اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں. ان کا دین تو زبردستی اپنی بات منوانے کی بات کرتا ہے, دوسروں کو اپنا غلام بنانے کی بات کرتا ہے, یہاں تک کہ عورتوں کو بازار میں بیچنے کی بات کرتا ہے. پھر بھی یہ لوگ اپنے دین کو حق مانتے ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کا بتاتے ہیں. ان کی یہ سوچ عربک کلٹ کے چلتے بنی ہوئی ہے. اسی لیے ہم سب اس کلٹ کو اپنے بھارت سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا چینل لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کرتا ہے. ہمارا چینل کسی سے بھی فائنینشل سپورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. آپ سب کا ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے. دوستوں ذرا غور کیجئے, جس جگہ ریت کے سوا کچھ نہ ہو اور ایک ایک اناج کے دانوں کے لیے لوگوں کو کیا کیا نہ کرنا پڑتا ہو, بھلا اس دیش پر حملہ کون کرنا چاہے گا, کون قبضے میں لینا چاہے گا؟ وہیں دوسری طرف جہاں ہریالی ہو, جینے کے سارے سنسادھن آسانی سے موجود ہوں, وہاں پر کون نہیں رہنا چاہے گا؟ بس یہی بیسک بات ہے جو عربوں کے اندر رہی ہے. عرب ہمیشہ سے دوسروں پر حملہ کرتے رہے ہیں. عربوں نے ہمیشہ دوسروں سے چھیننے اور لوٹنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو ہمیشہ جھوٹا ثابت کرنے کا کام کیا ہے. اور جب ان کی حرکتوں کے چلتے کوئی ان پر کارروائی کرتا ہے تو یہ لوگ رونے چلانے لگتے ہیں, انسانیت کی بات کرنے لگتے ہیں, جبکہ ان لوگوں سے بڑا کوئی زومبی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دراصل یہ دفاعی صورت کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہے نا فتنہ انگیزی کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے میسج پھیلا رہے ہیں. ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, ورنہ یہ دیکھ لیں کہ ہندو قوم زیادہ کہاں رہتی ہے؟ ہندوستان میں, انڈیا کے اندر رہتی ہے نا. وہاں پر مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نسل در نسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو اگر اس کے خلاف جب ہم بات کریں اور اس کو یہ رنگ دے دیا جائے یہ نفرت انگیز میسج پھیلایا جا رہا ہے, نہیں, یہ تو ہمارا دفاع ہے اور یہ اس کی ابتدا ہے. آگے انتہا ہوگی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مکمل جب دفاع کریں گے ہر لحاظ سے اور ہر پیج پر, تو پھر ہوگا. تو اس طرح اس کو یہ رنگ دے دینا کہ یہ نفرت پھیلائے, یہ نفرت نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے. دفاع کرنا وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھا جاتے جاتے یہ اپنا اصلی چہرہ دکھا گیا. اپنے بھارت میں ہر ایک کو کس طرح کی آزادی ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور جن لوگوں کو پریشانی ہے ان لوگوں سے کہو کہ بھائی تم پاکستان چلے جاؤ, یہاں کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو, تو پھر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اور رہی بات دین کی دفاع کرنے کی, تو بھائی آؤ ایکس مسلم سے باتیں کرو, اپنے دین کو سچا ثابت کرو. تب تو جتنے بھی عالم فاضل ہیں, مفتی مولوی ہیں, جتنے بھی گرگٹ مار گینگ کے سدسیہ ہیں, سب کے سب منہ چھپا کر بیٹھے ہیں. کوئی بھی اپنے بل سے نکلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایکس مسلموں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا پڑ گیا تو پورا کیریئر برباد ہو جائے گا, خیرات ملنی بند ہو جائے گی, گھر کا چولہا تک نہیں جل پائے گا. میرے پاس مطالعہ پاکستان بک ہے اور یہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہے. پیج نمبر 33 پہ یہ لکھا ہوا ہے, انسانیت دشمن ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں, بچوں, بوڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا. میرے پاس جو ہے نا وہ معاشرتی علوم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جو 8ویں جماعت کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور ہم نے پڑھی بھی تھی. ایک مزیدار چیز لکھی ہوئی ہے کہ مایوسی اور بددلی کے اس دور میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی سیاسی تحریکوں کا ساتھ دیا. مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی غلامی سے نجات ملے, لیکن حسب عادت ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا. اسی بک کے پیج نمبر 2 پہ یہاں پر لکھا ہوا
तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।